किसी जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। शेर का स्वभाव बहुत क्रूर था और वह किसी को भी नहीं छोड़ता था, चाहे वह छोटा जानवर हो या बड़ा। वह अक्सर शिकार के लिए जंगल में निकलता और किसी न किसी जानवर को अपना शिकार बनाता। एक दिन की बात है, शेर एक बड़ा शिकार करने के बाद बहुत थक गया और एक बड़े पेड़ के नीचे लेटकर सो गया। उसका शरीर थकावट से चूर हो चुका था और वह गहरी नींद में था। उसी जंगल में एक छोटा चूहा भी रहता था, जो अपने बिल से बाहर निकला और जंगल में खेलने के लिए निकल पड़ा। खेलते खेलते वह शेर के पास आ गया। उसने पहले कभी शेर को इतनी पास से नहीं देखा था, इसलिए वह शेर के चारों ओर घूमने लगा। चूहे को ये समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन सा जानवर है जो इतनी बड़ी और भयानक आकृति वाला है। चूहा बहुत ही चंचल था। उसने सोचा कि क्यों न इस बड़े जानवर के ऊपर चढ़कर खेला जाए। फिर क्या था, वह शेर के विशाल शरीर पर चढ़ गया और उसके ऊपर उछल कूद करने लगा। शेर की नींद में खलल पड़ गई और वह जाग गया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलीं और देखा कि एक छोटा सा चूहा उसके ऊपर चढ़कर खेल रहा है। शेर को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी और अपने पंजे से चूहे को पकड़ लिया। चूहे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शेर से विनती की, महाराज, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं एक छोटा सा और कमजोर प्राणी हूँ। आप जंगल के राजा हैं और मैं आपका शिकार बनने लायक भी नहीं हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। और कौन जाने, भविष्य में मैं आपकी मदद भी कर सकूं। शेर को चूहे की बात सुनकर हंसी आ गई। उसने सोचा, कैसे ये छोटा सा चूहा मेरी मदद करेगा? ये तो मेरे सामने तुच्छ है। पर फिर भी शेर ने सोचा कि वह एक छोटे से प्राणी को मारकर क्या पाएगा। वह चूहे की मासूमियत से प्रभावित हो गया और उसकी जान बख्श दी। शेर ने चूहे को जाने दिया और कहा, ठीक है, जाओ। पर याद रखना, अगर कभी तुम मेरे रास्ते में आए तो तुम्हारी जान बख्शी नहीं जाएगी। चूहा शेर का धन्यवाद करते हुए तेजी से वहां से भाग गया। उसने सोचा कि वह बहुत किस्मत वाला है जो आज शेर ने उसे छोड़ दिया। उसने शेर को वचन दिया था कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन यह विचार उसे हंसने पर मजबूर कर देता कि वह कैसे शेर की मदद कर सकता है। समय बीतता गया। एक दिन शेर जंगल में शिकार के लिए निकला। वह घने पेड़ों के बीच से गुजर रहा था कि अचानक शिकारी द्वारा लगाए गए एक जाल में फंस गया। शेर ने जोर जोर से दहाड़ मारनी शुरू की, पर जितनी ज्यादा वह जाल से निकलने की कोशिश करता, उतना ही वह जाल में उलझता चला जाता। शेर बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन जाल से बाहर निकलना उसके बस की बात नहीं थी। शिकारी जाल लगाकर उसे पकड़ने के लिए आने वाले थे और शेर की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी। उसी समय चूहा पास के किसी बिल से बाहर निकला और शेर की दहाड़ सुनी। उसने तुरंत पहचाना कि यह आवाज शेर की है, जिसने कभी उसकी जान बख्शी थी। चूहा बिना समय गंवाए शेर के पास पहुंचा और देखा कि वह शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। शेर की हालत बहुत खराब थी और वह खुद को छुड़ाने की लगातार कोशिश कर रहा था। चूहा समझ गया कि यह मौका है जब वह शेर की मदद कर सकता है। उसने शेर से कहा, महाराज, घबराए मत, मैं आपकी मदद करूंगा। आपने मेरी जान बचाई थी, अब मेरी बारी है। शेर को पहले तो यकीन नहीं हुआ कि यह छोटा सा चूहा उसकी मदद कैसे कर सकता है, लेकिन वह असहाय था और उसे चूहे की मदद स्वीकार करनी पड़ी। चूहे ने तुरंत जाल को काटने के लिए अपने नुकीले दांतों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे जाल के धागों को काटने लगा। शेर चुपचाप लेटा रहा और चूहे की कोशिशों को देखता रहा। चूहा लगातार जाल काटता रहा और थोड़ी देर में उसने जाल का एक बड़ा हिस्सा काट दिया। शेर अब थोड़ी थोड़ी हरकत करने लायक हो गया था। थोड़ी देर और बीतने के बाद चूहे ने आखिरकार पूरा जाल काट डाला और शेर आजाद हो गया। शेर ने राहत की सांस ली और चूहे की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। उसे अब समझ में आ गया था कि कोई प्राणी चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, उसकी भी अपनी एक महत्ता होती है। शेर ने चूहे से कहा, तुमने आज मेरी जान बचाई है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी मदद करोगे। आज तुमने ये साबित कर दिया कि किसी को भी कम आंकना मूर्खता है। मैं तुम्हारा आभारी हूं और तुम मेरे सच्चे मित्र हो। चूहा मुस्कुराया और कहा, महाराज, मैंने वही किया जो सही था। आपने मेरी जान बचाई थी और यह मेरा कर्तव्य था कि मैं आपकी मदद करूं। उस दिन के बाद शेर और चूहा एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए। शेर ने चूहे से यह सीख ली कि किसी भी प्राणी को उसकी कद या ताकत के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। हर जीव का जीवन में एक महत्व होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा।
इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं और कोई भी किसी की मदद कर सकता है। ये कहानी छोटे और बड़े सभी के लिए महत्वपूर्ण संदेश देती है कि दया, समझ और सहयोग के बिना जीवन अधूरा है।